आज मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेके आई हूँ। वो ट्रिक है स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन ले रहा है या फिर वो लेक्चरशिप में जाना चाहता है या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसे किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। वो 200 को पीएचडी के लिए 250-300 पेज का होता है और नॉर्मली जो प्रोजेक्ट होता है वो 100-150 का होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है मटेरियल कहाँ से लाएं। तो स्टूडेंट्स का सबसे पहला दिमाग गूगल पर जाता है। वो गूगल से सारे मटेरियल को उठाते हैं और अपने प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। तो दोस्तों अभी का जो समय है वो है प्लेगरिज्म का। अगर आप ऐसे ही कहीं से मटेरियल उठाकर आप डाल देते हो तो आपका 100% प्लेगरिज्म आ जाएगा और हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, आपका पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों मैं इसी से रिलेटेड एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिसे जानने के बाद आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी अपने प्रोजेक्ट को बनाने में। ट्रिक कौन है उसे बताने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही इसे ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो सबसे पहले आपको मिले। आप कैसे किसी भी कंटेंट को उठाकर किसी दूसरे का आप अपने में अपना कंटेंट उसे बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना होगा क्योंकि आप इतनी बड़ी एजुकेशन ले रहे हो तो थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी। या तो फिर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए या फिर आप दूसरे के कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई करिए। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ज़माना है वो प्लेगरिज्म का है। आज कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर प्लेगरिज्म रिजेक्टेड सॉफ्टवेयर नहीं आया है। तो आप सोच रहे होगा मेरे पास उतना टाइम नहीं है, हम एक एक वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ ताकि आपको मॉडिफिकेशन के लिए आसानी हो। तो उसके लिए मैं आज आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने जा रही हूँ। उस वेबसाइट पर आप अपने प्रोजेक्ट को डालकर आसानी से उसे पैराफ्रेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुने, मैंने पैराफ्रेजिंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो इंग्लिश के तो जितने भी स्टूडेंट है उसका पैराफ्रेजिंग का टूल तो आसानी से मिल जाता है गूगल पर हिंदी के लिए ट्रस्टेड पैराफ्रेजिंग टूल नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं बहुत रिसर्च करके आपके लिए ये फ्रेजिंग टूल लाई हूँ। अगर आप हिंदी राइटर हो तो आप इस टूल को यूज़ करो, आपका कंटेंट प्लेगरिज्म फ्री हो जाएगा और ये टूल काफ़ी हद तक आपके कंटेंट को ओरिजिनल कंटेंट में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए ये कौन सा टूल है, ये वेबसाइट का क्या नाम है, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगी। स्क्रीन से अच्छा है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलती हूँ। वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम अपने विंडो को ओपन करके गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे पैराफ्रेजिंग टूल इन हिंदी। दोस्तों इंग्लिश के तो पैराफ्रेजिंग टूल्स बहुत सारे गूगल पर मिल जाएंगे आपको, मगर हिंदी के जो वैलिड और जो ट्रस्टेड पैराफ्रेजिंग टूल है जो आपको आपके हिंदी असाइनमेंट को अच्छे से कन्वर्ट करके दे दे, उसके लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए। उसके बाद मुझे ये हिंदी का ये टूल काफ़ी अच्छा लगा और इससे प्लेगरिज्म भी नहीं आता है और इस टूल को यूज़ करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छे से अरेंज कर सकते हो। तो देखिए पैराफ्रेजिंग टूल सर्च करने के बाद जो सबसे पहला यहाँ जो वेबसाइट है उस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा खुल चुका है। यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हम हिंदी ढूंढ लेंगे, हिंदी ये कन्वर्ट करता है या नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए हम सिंपली इसको हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम हिंदी के उस कंटेंट को पेस्ट करेंगे। तो मैं गूगल से कुछ कंटेंट उठाकर आपको सैंपल दिखा दे रही हूँ। आप जिस कंटेंट को चेंज करना चाहते हो उस कंटेंट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैं गूगल से कंटेंट उठाई हूँ हिंदी का और सिंपली यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। देखिए दोस्तों मैंने गूगल से उठाकर ये कंटेंट पेस्ट कर दिया है। इसे मुझे दूसरे लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि ये गूगल का लैंग्वेज है। इसे मैं उठाकर डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट में डालूंगी तो ये
पकड़ा जाएगा और इसमें मेरा प्लेगरिज्म आ जाएगा और मेरा प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट हो सकता है। तो कैसे मैं इसे अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूं ताकि ये बिल्कुल इससे अलग दिखे और मेरा खुद का कंटेंट ये लगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और नीचे जो पैराफ्रेज का ये जो बटन है इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ साइड में देखिए इस वाले बॉक्स में मेरा सारा ये जो कंटेंट है ये दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर आ गया। मतलब ये गूगल के लैंग्वेज से अलग, ये ऑन लैंग्वेज, मतलब इसे लग रहा है कि मैंने ही इसे लिखा है, तो इस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ये पिंक पिंक जो हाईलाइट है इसे ही चेंज करके उन्होंने मेरे पूरे कंटेंट को दूसरे लैंग्वेज में, मतलब आम बोलचाल की भाषा में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ये कोई पढ़े तो ये लगे ही नहीं कि ये गूगल का लिखा हुआ कंटेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने गूगल से पेस्ट किया था, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। तो यहाँ देखिए राम ने चिड़िया से पूछा कि वह क्यों रो रही है, लेकिन चिड़िया बोल नहीं पा रही, इसलिए एक राम चिड़िया के घर ले गया। तो इस छोटी सी स्टोरी को उसने दूसरे तरह से एक शॉर्ट स्टोरी और इससे अलग स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको लगे कि ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो आप फिर से इस बटन को क्लिक कर दीजिए, इसे वो और मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। ये टूल इसे और अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, पहले जो कंटेंट को इसने चेंज किया था उससे ये फिर से अलग करके आपको ये दिया है। अगर आपको ये सूटेबल लगता है आप इसे पढ़ लीजिए कि हाँ, ये जो आपकी कहानी है इसी कहानी को ये मेरे ऑन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसे कॉपी करने के लिए यहाँ नीचे जो कॉपी का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं वहाँ जाकर पेस्ट करके इसे अपने ऑन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को, मान लीजिए आपका 4 पेज का प्रोजेक्ट है, तो आप 4 पेज को यहाँ पर एक बार के लिए पैराफ्रेज मत करिएगा, क्योंकि ये हिंदी है। हिंदी में अगर आप ज़्यादा कंटेंट डालिएगा तो वो आपका अच्छे से सेंटेंस चेंज नहीं होगा। तो आप कम से कम 10 लाइन को आप यहाँ पर डाल के पैराफ्रेज करिए। वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पैराफ्रेज करके सेंटेंस को दे देगा और आपका वो बिल्कुल गूगल से लिखा हुआ कंटेंट से अलग हो जाएगा, आपका ऑन कंटेंट लगेगा। तो इस तरह से आप हिंदी के इस पैराफ्रेजिंग टूल का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट को और इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये पैराफ्रेजिंग टूल फ्री है, सिर्फ आपको इसे ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। देखिए मेरे ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है। फर्स्ट टाइम आपको 2-3 टाइम ये फ्री देगा, उसके बाद आपको ईमेल आईडी से साइन इन करना होगा। कोई पेड नहीं है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको ईमेल आईडी से साइन करना है, उसके बाद आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। वीडियो को पसंद आई होगी और मैंने काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया है। अगर आप भी एक प्रोजेक्ट राइटर हो, कंटेंट राइटर हो, तो आप इस टूल का यूज़ करिए और आसानी से अपने प्लेगरिज्म कंटेंट है उसे प्लेगरिज्म से फ्री करिए और अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए इस टूल को यूज़ करके। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।